Hello all. Welcome to our channel Bookway, जहां हम आपके लिए आपकी पसंद की बुक्स का ज्ञान सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक के साथ The Disciplined Trader by Mark Douglas. Chapter 1 Why I Wrote This Book. Part 1 Introduction. 1982 के बाद से फ्यूचर्स ट्रेडिंग का लैंडस्केप काफी बदल गया है। नए एक्सचेंजेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, एडवाइजरी सर्विसेज और टेक्निकल सिस्टम्स आ गए हैं। लेकिन इस तेजी से बढ़ते मार्केट के बावजूद सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा पाता है, जबकि ज्यादातर लोग लॉसेस उठाते हैं। की फर्क क्या है? ये फर्क उनके मेंटल डिसिप्लिन में है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं उनमें सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और अडेप्टेबिलिटी होती है। ये चीज किसी टूल या मार्केट इन्फो पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होती है। हर ट्रेडर शुरुआत में कंफ्यूजन और एंजाइटी फील करता है, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो टाइम के साथ अपनी साइकोलॉजी को समझते हैं और कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ये स्किल्स जैसे सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल नेचुरली नहीं आती। ये ट्रायल एंड एरर से और कभी कभी फाइनेंशियल रूइन के बाद डेवलप होती हैं। ऑथर की जर्नी। ऑथर ने खुद भी फाइनेंशियल सेटबैक्स और बैंक्रप्सी फेस की, लेकिन इस पेनफुल फेज में उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी आइडेंटिटी उनकी पोजीशन से अलग है। इस सेल्फ अवेयरनेस ने उन्हें ट्रेडिंग के फियर और फेलियर को नए तरीके से देखना सिखाया। मार्केट्स उनके लिए एक मिरर बन गए, जहां उनकी साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट होती थी। जब उन्होंने फियर को एक्सेप्ट किया और रूल्स बनाए, तब वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने लगे। इसी लर्निंग को शेयर करने के लिए उन्होंने ये बुक लिखी, जिसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दिया गया है। चैप्टर 2 Why a New Thinking Methodology. ट्रेडिशनल सोच की लिमिटेशन। हमारी अपब्रिंगिंग और सोसाइटी से हमें जो वैल्यूज और बिलीव्स मिलती हैं वो ट्रेडिंग में काम नहीं करती। इस नए एनवायरनमेंट में सक्सेस के लिए नए तरीके से सोचना जरूरी है। फायर वॉकर्स का एग्जाम्पल। ऑथर ने फायर वॉकर्स का जिक्र किया जो बिना जले गरम कोल्स पे चलते हैं। ये उनका बिलीफ सिस्टम है जो उन्हें ये करने देता है। इसी तरह ट्रेडर्स को भी अपने बिलीव्स को चैलेंज करना पड़ता है। मार्केट का डायनामिक नेचर। मार्केट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। इमोशंस, फियर और कंपटीशन से ट्रेडर्स को स्ट्रेस होता है। एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड का मिसमैच। नॉर्मल जॉब्स में हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्पेशली जब कोई बिना मेहनत के पैसा कमा लेता है। कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स। लॉस को एक्सेप्ट न करना, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ये सब डीपली रूटेड बिलीफ से आती हैं। नई स्किल्स का इंपॉर्टेंस। सिर्फ ट्रेडिंग सिस्टम्स या चार्ट्स देखना काफी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग मेथोडोलॉजी डेवलप करनी होती है जो मार्केट के साइकोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना कर सके। साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बिलीफ्स, एक्सपेक्टेशंस और रिएक्शंस को समझना और ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है, तभी लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल है। चैप्टर 3 द मार्केट इज ऑलवेज राइट। मार्केट प्राइस सिर्फ ट्रेडर्स के बिलीफ का रिफ्लेक्शन होता है। हर प्राइस इस बात को दिखाता है कि लोग फ्यूचर वैल्यू को कैसे देख रहे हैं। पर्सनल बिलीफ्स का मार्केट पे कोई असर नहीं होता जब तक आपके पास इतना इन्फ्लुएंस ना हो कि प्राइस मूव करवा सको। अगर प्राइस एक्सट्रीम लो पे है, इसका मतलब मेजॉरिटी लोग मानते हैं कि ये प्राइस सही है। आपका राइट होना मैटर नहीं करता, मार्केट कंसेंसस ही सब कुछ होता है। प्रॉफिट वर्सेस बीइंग राइट। आपका फोकस प्रॉफिट पे होना चाहिए, न कि ये प्रूव करने पे कि आप सही हो। मार्केट इंडिपेंडेंट होता है, वो आपके रीजनिंग को फॉलो नहीं करता। चैप्टर 4 अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में हमें पता होता है कि कितना जीत या हार सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में प्राइस का मूवमेंट अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिस वजह से अनलिमिटेड प्रॉफिट का इल्यूजन बन जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रैप। हर ट्रेड को फाइनेंशियल फ्रीडम की अपॉर्चुनिटी समझना डेंजरस होता है। इस बिलीफ से ट्रेडर्स मार्केट सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। लूजिंग ट्रेड्स। लॉस होने पर लोग सोचते हैं मार्केट वापस उनके फेवर में आएगा। वो लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो ह्यूज लॉस ना बन जाए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनलिमिटेड प्रॉफिट सोचना साइकोलॉजिकली हार्मफुल हो सकता है। हर ट्रेड से यह एक्सपेक्ट करना कि लाइफ बदल जाएगी गलत सोच है। सॉल्यूशन। डिटैचमेंट जरूरी है। हर ट्रेड को ऑब्जेक्टिवली एवेल्युएट करो, विशफुल थिंकिंग से बचो। चैप्टर 5 प्राइसेस आर इन परपेचुअल मोशन। मार्केट कभी रुकता नहीं, प्राइस मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ग्रीड और डिनायल। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और ज्यादा प्रॉफिट का लालच क्रिएट करते हैं। लॉस होने पर डिनायल मोड में चले जाते हैं,
सोचते हैं वो अभी भी प्रॉफिट में हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपने इमोशनल अटैचमेंट को कंट्रोल करना जरूरी है। सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम यूज करो जो आप लूज करने के लिए रेडी हो। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ट्रेडिंग में कोई स्टार्ट या एंड नहीं होता, इसलिए लोग लॉसेस को इंडेफिनिटली होल्ड करते हैं। ये पैसिव लॉस डेंजरस होता है। कॉग्निटिव बायस, लोग सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो उनकी बिलीफ से मैच करट। चैप्टर 6, मार्केट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। मार्केट एक अनस्ट्रक्चर्ड जगह है, कोई फिक्स्ड रूल या बाउंड्री नहीं होती। नीड फॉर सेल्फ डिफाइंड स्ट्रक्चर, ट्रेडर्स को अपने खुद के रूल्स बनाने पड़ते हैं, वरना उन्हें रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी ओवरवेल्म कर देगी। हर्ड मेंटालिटी, लोग दूसरों के ट्रेड्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिना समझे कि वो ट्रेड क्यों किया गया। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, बिना प्लान के ट्रेडिंग करना एंजाइटी क्रिएट करता है। सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। कंक्लूजन, ट्रेडिंग का मास्टरी तभी पॉसिबल है जब आप खुद को समझो, मार्केट बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लो। चैप्टर 7, इन द मार्केट रीजंस आर इरेलेवेंट, मिसकंसेप्शन, लोग सोचते हैं कि मार्केट मूवमेंट के पीछे का रीजन समझ के वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर ट्रेडर्स इंपल्सिव होते हैं। पोस्ट ट्रेड रैशनलाइजेशन, लोग ट्रेड के बाद रीजन बनाते हैं टू जस्टिफाई देयर एक्शंस। ये एक्सक्यूजेस होते हैं, प्लानिंग नहीं। ट्रेडिंग इज नीड ड्रिवन, लोग पैसा कमाने के लिए ट्रेड करते हैं। फियर और ग्रीड उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रुप साइकोलॉजी, अलग अलग ट्रेडर्स अलग टाइम फ्रेम्स और रिस्क लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इनका कलेक्टिव एक्शन प्राइस मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। मार्केट इरेशनैलिटी, एकेडमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट्स एफिशिएंट होते हैं, लेकिन रियलिटी में फियर और स्कैर्सिटी के बेस पे काम होता है। चैप्टर 8, 3 stages to become a successful trader। 1, creating your market experience, आपका माइंडसेट ही आपका मार्केट एक्सपीरियंस बनाता है। मार्केट बस एक मिरर है आपकी बिलीफ्स का। 2, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केट कॉन्स्टेंटली बदलता है, रिजिड माइंडसेट से काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिविटी जरूरी है। 3, परसीविंग अपॉर्चुनिटी, पास्ट फियर छोड़कर मार्केट को न्यूट्रली असेस करो, तभी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स दिखेंगे। 4, एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स, फियर से डील करना जरूरी है, कॉन्फिडेंटली ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए क्लियर माइंडसेट चाहिए। 5, अक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट्स, जब तक आपको नहीं लगता कि आप पैसा डिजर्व करते हो तब तक प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट नहीं आएंगे। 6, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एक्सेप्ट करो, मिस्टेक्स से सीखो। 7, फ्रेमवर्क फॉर चेंज, साइकोलॉजिकल वूंड्स और रिजिड बिलीफ्स को हील करने का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस डेवलप करो। चैप्टर 9, अंडरस्टैंडिंग द मेंटल एनवायरनमेंट, मेंटल एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर, ये एक इनविजिबल स्पेस है जहां थॉट्स, बिलीफ्स, इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं। कंपोनेंट्स इंक्लूड पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोशंस, e.g. joy, peace, negatively charged emotions, e.g. fear, jealousy, illusions, beliefs, intents, expectations, needs, dreams, thoughts, etc. एनर्जी का नेचर, मेंटल एलिमेंट्स स्पेस नहीं लेते लेकिन फास्ट मूव करते हैं, जैसे मेमोरीज एक सेकंड में आ जाती हैं। टाइमलेसनेस, मेंटल एनवायरनमेंट लिनियर नहीं होता, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। चैप्टर 10, हाउ मेमोरीज, एसोसिएशंस एंड बिलीफ्स मैनेज इंफॉर्मेशन। Memories equal charged energy. Positive memory, curiosity, confidence. Negative memory, fear, restriction. Associations, हमारे दिमाग में सिमिलर एक्सपीरियंसेस लिंक हो जाते हैं, ये फ्यूचर रिएक्शन को शेप करता है। परसेप्शन शेप्स एक्सपीरियंस, हर इंसान की परसेप्शन यूनिक होती है, इसलिए सेम सिचुएशन पे अलग रिएक्शन होता है। इमोशंस फ्रॉम परसेप्शन, फीलिंग्स एनवायरनमेंट से नहीं बल्कि हमारी इंटरप्रिटेशन से आती हैं। बिलीफ्स हमारे वर्ल्ड व्यू को डिफाइन करते हैं, ये हमारी डिसीजन मेकिंग और ट्रेडिंग आउटकम्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। चैप्टर 11, क्यों जरूरी है अडेप्ट करना सीखना, एडेप्टेशन का इंट्रोडक्शन। जिंदगी से हमारी सेटिस्फैक्शन सीधे तौर पर इस बात पे डिपेंड करती है कि हम बदलते एनवायरनमेंट के साथ कितनी अच्छी तरह अडेप्ट करते हैं। जब हम अडेप्ट करते हैं हम अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड करते हैं और ये हमें कॉज इफेक्ट के डीपर कनेक्शन समझने में मदद करता है। इस समाज से हम अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं।
इनर और आउटर एनवायरनमेंट का बैलेंस। हमारे थॉट्स और डिजायर्स पहले हमारे मेंटल वर्ल्ड में होते हैं। जब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अलाइन करते हैं तभी फुलफिलमेंट मिलता है। इसलिए दोनों एनवायरनमेंट्स के बीच बैलेंस होना चाहिए। लर्निंग एक सर्कुलर प्रोसेस है। ऑथर एक एनालॉजी यूज करता है। एक बड़ा सर्कल जो टोटल नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है और एक छोटा सर्कल जो हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। हर एक डॉट हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा एनवायरनमेंट को समझने और अडेप्ट करने की कैपेसिटी डेवलप होगी। क्यूरियोसिटी और लर्निंग का रोल। इंसान बाय नेचर क्यूरियस होते हैं। जब एक स्किल आ जाता है तो हम नए चैलेंजेस ढूंढते हैं। जब गोल्स नहीं मिलते या एनवायरनमेंट से मिसमैच होता है तो हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और वही लर्निंग स्टार्ट होती है। इग्नोरेंस से लड़ना। नए नॉलेज के ज़रूरत को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास्ट बिलीव्स हमें ब्लॉक करते हैं। इमोशनल पेन अक्सर एक सिग्नल होता है कि सीखना ज़रूरी है। प्री कंसेप्शंस को तोड़ना। जो बिलीव्स हम पकड़ के बैठे हैं वो ग्रोथ में बढ़ा डालते हैं। अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना ग्रोथ का पहला स्टेप है। एनवायरनमेंट ऑलवेज चेंजेस। जो आज काम कर रहा है वो कल फेल हो सकता है, इसलिए कंटिन्यूअस एडेप्टेशन जरूरी है। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो पेन और डिसैटिस्फैक्शन का साइकिल शुरू हो जाएगा। चैप्टर 12 गोल अचीवमेंट के डायनामिक्स। गोल्स और नीड्स को समझना। हमारे बिलीव्स, परसेप्शंस और पास्ट एक्सपीरियंसेस डिफाइन करते हैं कि हम अपने गोल्स तक कैसे पहुंचते हैं। अगर अलाइनमेंट नहीं है तो हम फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। एनवायरनमेंट का रोल। गोल्स के साथ साथ एक्सटर्नल वर्ल्ड भी मैटर करता है। अगर एक्सपेक्टेशंस और आउटकम में फर्क है तो इसका मतलब नॉलेज या स्किल की कमी है। बैरियर्स टू लर्निंग। कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स या इमोशनल वुंड्स हमारी इंटेंशन के साथ क्लैश करते हैं। इन सबकॉन्शियस फोर्सेस को समझना और हैंडल करना जरूरी है। मेंटल फोर्सेस। नेगेटिव इमोशनल एनर्जी सेल्फ सैबोटेज क्रिएट करती है। इस एनर्जी को कॉन्शियस लेवल पर हील करना पड़ता है। रेजिस्टेंस और ग्रोथ का साइकिल। लोग अनकंफर्टेबल ट्रूथ से बचने के लिए एडिक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस यूज करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इंटरनल अलाइनमेंट चाहिए। लर्निंग के साथ अडेप्ट करना। अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करके हम ग्रोथ की डायरेक्शन में स्टेप्स ले सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस। हर मोमेंट एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस समझकर ही हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ग्रोथ का चार्ट बनाना। ट्रेडिंग और गोल्स दोनों में आपकी सेल्फ वर्थ रिफ्लेक्ट होती है। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते, कंसिस्टेंट सक्सेस मुश्किल है। चैप्टर 13 मेंटल एनर्जी काइजे मैनेज। करीन मेंटल एनर्जी मैनेजमेंट। हमारे थॉट्स से इमोशंस बनते हैं। नेगेटिव थॉट्स वुंड्स को डीप करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हीलिंग लाते हैं। अपनी सोच को कंट्रोल करके हम एनवायरनमेंट को नए नजरिए से देख सकते हैं। थॉट्स की पावर। आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है। अगर कॉन्शियसली सोचा जाए तो नेगेटिव बिलीफ्स को चेंज किया जा सकता है। ग्रोथ और चेंज का पोटेंशियल। हर इंसान ग्रो करने के लिए बना है। क्रिएटिविटी ह्यूमन नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में मदद करती है। मिस्टेक्स का नया पर्सपेक्टिव। मिस्टेक्स फेलियर नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। इनसे बचना नहीं बल्कि एम्ब्रेस करना चाहिए। मेंटल एनर्जी मैनेज करने के बेनिफिट्स। 1 कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 2 जिंदगी में सेटिस्फैक्शन आता है। 3 इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। 4 विजडम डेवलप होती है क्योंकि आप फियर और पेन को प्रोसेस करना सीखते हो। चैप्टर 14 चेंज लर्न के टेक्निक्स। बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना। कॉन्शियस माइंड ऐसे थॉट्स बना सकता है जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स के अगेंस्ट हो। जब हम फोकस्ड सोच को चूज करते हैं तब ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई करने का एक्सरसाइज। 1 10 मिनट्स के लिए आई एम से शुरू होने वाले स्टेटमेंट्स लिखो। 2 फैक्ट्स को कट करो। 3 बाकी कॉन्ट्रडिक्शंस पर रिफ्लेक्ट करो। यही आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं। सेल्फ इंक्वायरी। अपने आप से सवाल पूछो जैसे क्या मैं गिल्ट फील करता हूं? क्या मुझे लगता है मैं डिजर्व नहीं करता? ये बिलीव्स को सरफेस पे लाता है। राइटिंग एज अ टूल। लिखना क्लैरिटी देता है और बिलीफ सिस्टम्स को शिफ्ट करने में मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने का एक्सरसाइज। 1 एक स्मॉल टास्क लो। 2 उसके लिए रिजिड स्केड्यूल बनाओ। 3 ऑब्जर्व करो कि रेजिस्टेंस कहाँ आता है। 4 उसको कॉन्शियसली ब्रेक करो। सेल्फ हिप्नोसिस और एफर्मेशंस। सेल्फ हिप्नोसिस से सबकॉन्शियस बिलीफ्स तक पहुंचा जा सकता है।
एफर्मेशन से नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव बिलीफ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। चैप्टर 15 प्राइस मूवमेंट का साइकोलॉजी, इंडिविजुअल और ग्रुप साइकोलॉजी। प्राइस का मूवमेंट सिर्फ सप्लाई डिमांड से नहीं बल्कि ट्रेडर्स के इमोशंस और बिलीफ से होता है। प्राइस मूवमेंट का लॉजिक, बायर्स और सेलर्स के बिलीफ जब तक मैच नहीं होते तब तक प्राइस फ्लक्चुएट करता है। मार्केट डायनामिक्स, अग्रेसिव बाइंग इक्वल्स बुलिश सिग्नल, अग्रेसिव सेलिंग इक्वल बेरिश सिग्नल। ट्रेडर्स का बिहेवियर चार्ट पे विजिबल होता है। रेफरेंस पॉइंट्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स पे ट्रेडर्स इमोशनली रिएक्ट करते हैं, इन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करो। पैटर्न्स और ट्रेंड्स, मार्केट रिपीट करता है क्योंकि ह्यूमन इमोशंस भी रिपीट होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन एग्जिट करना या होल्ड करना, सब पर्सनल साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। चैप्टर 16 सक्सेस के स्टेप्स, सेल्फ डिसिप्लिन और एडेप्टेशन। मार्केट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अपने रिएक्शंस और माइंडसेट कंट्रोल कर सकते हो। ट्रेडिंग विदाउट फियर, फियर चॉइसेस को लिमिट करता है। जब आप फियर के बिना ट्रेड करते हो तब आप मार्केट को क्लियरली देख पाते हो। मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, मिस्ड ट्रेड्स या लॉसेस को लर्निंग के रूप में देखो। हर मोमेंट नया चांस देता है। एजुकेशन और कमिटमेंट, कैपिटल का एक हिस्सा एजुकेशन के लिए एलोकेट करो, लॉस को रीडिफाइन करो, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। मार्केट बिहेवियर पे मास्टरी, पहले एक ही बिहेवियर पे फोकस करो, एक पैटर्न परफेक्ट होने के बाद ही और एक्सपैंड करो। फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, सिस्टम के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करो, एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस करो, प्रॉफिट्स आपके पीछे आएंगे। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटीज में सोचो। हर आउटकम एक पॉसिबिलिटी है, नॉट अ गारंटी। ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करना, इमोशंस को मॉनिटर करो, इमोशनल क्लैरिटी से बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। चैप्टर 17 फाइनल नोट, सेल्फ परसेप्शन और ट्रेडिंग। आप कैसे सोचते हो अपने बारे में, वही डिसाइड करता है आप मार्केट में कितना कमाओगे। सेल्फ ट्रस्ट और वैल्यूएशन, जितना आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हो उतनी ही फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है। नेगेटिव बिलीव्स को छोड़ो ताकि अबंडेंस आ सके। ग्रोथ का पाथ, जिंदगी एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, अपने माइंडसेट को इंप्रूव करते रहो। कंक्लूजन, ट्रेडिंग का असली सीक्रेट यह है अपनी वर्थ समझना, बिलीफ चेंज करना और अपने पोटेंशियल पर भरोसा रखना।